श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में बच्चों आपका फिर से स्वागत करती हूँ। स्वीकार कीजिए हिमानी भाटिया का नमस्कार। जैसा कि हमने पिछला टॉपिक आपने हमारा जो पढ़ा था उसमें हमने संस्कृत की जो बेसिक बातें थी वो हमने आपको बताई। हमने आपको बताया कि हमारे जो हिंदी महीनों के नाम हैं उनको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं, हमारी जो वर्ष में ऋतुएं होती हैं वो कितनी होती हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि हमारे जो महीने में 2 पक्ष होते हैं उन पक्षों में जो हमारे तिथियों का क्रम होता है उन तिथियों के क्रम को हम कैसे लिखते हैं। तो आज उसी क्रम में हमारा जो विषय है वो है हमारी राशियों के नामों से संबंधित। तो जी हाँ, हमारी जो राशियां होती हैं यानी कि द्वादश राशि नाम नामानी, आज का हमारा टॉपिक है द्वादश राशि नाम नामानी यानी कि 12 राशियों के नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे महीने होते हैं 12, उसी प्रकार हमारी जो राशियां होती है वो भी 12 होती हैं और हमारी जो राशियां होती हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज हम उन राशियों के नामों का उच्चारण और उनके नामों को संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी राशि आती है मेष है। मेष राशि है, मेष राशि हमारे सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। उसके बाद हमारी आती है वृषभ है। देखिए मैं विसर्ग लगा रही हूँ सभी शब्दों के सामने, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि विसर्ग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम है की ध्वनि से करते हैं। तो हमारे जब उच्चारण करने का जो समय होता है उस समय में हम जब लास्ट हमारे वर्ण पे आते हैं तो उस वर्ण के साथ हम विसर्ग को ऐड करते हुए और हम है की ध्वनि निकालते हैं। तो जैसे मेष है, वृषभ है, उसी प्रकार हमारे थर्ड नंबर पे जो राशि आती है वो है मिथुन है। मिथुन राशि के बाद में हमारे 4 नंबर पे जो राशि आती है वो है कर्क है। कर्क राशि के बाद में हमारी आती है सिंह। सिंह, जी हाँ सिंह। अब है के साथ ही है को जब उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा उसमें डबल टाइम लगता है। इसके बाद हमारी 6 नंबर पे जो राशि आती है वो है कन्या। कन्या राशि जो है वो अकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके आगे विसर्ग नहीं लगेगा। विसर्ग हमेशा अकारांत पुल्लिंग शब्दों के सामने लगता है या फिर विभक्ति और वचन के हिसाब से उनमें विसर्ग लगाया जाता है। चूंकि ये कन्या जो है वो एक वचन है और ये आकारांत है, इसलिए इसके आगे विसर्ग नहीं आता है। इसके बाद में हमारे 7 नंबर पे जो राशि आती है वो है तुला। तुला राशि भी क्या है, तराजू, और ये स्त्रीलिंग का वर्ड है। तो इसमें भी देखिए तुला तराजू, तराजू में तोली गई है ना। तो हम ये नहीं कहते तराजू में तोला गया, तराजू में तोली गई। तो यहाँ पे तुला जो शब्द है ये भी आकारांत है, इसलिए इसके आगे भी विसर्ग नहीं आएगा। इसके बाद हमारी राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक 9 नंबर पे जो हमारी राशि रहती है वो है धनु। धनु राशि देखिए उकारांत है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे विसर्ग आएगा। और इसके बाद हमारी जो 10 नंबर पे राशि आती है वो है मकर है। 11 नंबर राशि हमारी रहती है कुंभ है, कुंभ है। और 12 नंबर पे अंतिम जो हमारी राशि होती है वो है मीन है। मीन है, मछली। जी हाँ, हमारी राशियों का जो है हम आपको एक बार फिर से वर्णन कर देते हैं। हमारी जो द्वादश राशियां हैं यानी कि द्वादश राशि नाम नामानी यानी कि 12 राशियों के नाम। तो हमारी पहली राशि रहती है मेष है, दूसरे नंबर पे आती है वृषभ है, मिथुन है, कर्क है। क्रम आप देखते जाइएगा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक है, धनु, मकर है, कुंभ है, मीन है। तो ये हमारी 12 राशियों का वर्णन हमने आपको किया। इसके बाद जो हमारा विषय रहता है, चूंकि विषय हमारा बेसिक ही है, बेसिक ज्ञान करवाना ही है, तो अब हम इसी क्रम में आपको सप्ताह के दिनों के नाम, जी हाँ सप्ताह के दिनों के जो नाम होते हैं उनको हम संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्ताह के, तो सप्ताहेषु नामानि यानी सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह नाम
नामानि, सप्ताह के दिनों के नाम। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय है वो है सप्ताह के दिनों के नाम। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आप ये मत समझिए क्योंकि हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में पता नहीं दिनों को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिन की जो गिनती करते हैं वो हम करते हैं सोमवार से। जी हाँ, संडे मंडे तो हमारा इंग्लिश में होता है, लेकिन जब सप्ताह के दिनों की गिनती हम हिंदी या संस्कृत में करते हैं तो वो हम सोमवार से करते हैं। तो हमारा सप्ताह का जो पहला दिन है वो है सोमवार। सोमवार देखिएगा, हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं लिखा है, आप हिंदी में बकायदा ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन हम इसके आगे एक शब्द लिखेंगे वासरः। इसका मतलब होता है वार। तो यहाँ पे सोमवासरः है यानी सोमवार, सोमवासरः, सोमवार, इसके आगे हम लिखेंगे सोमवासरः। तो चूंकि वार जो शब्द है वो वासरः से बना है, इसलिए हमारा शब्द बनेगा सोमवासरः। वासरः यानी कि सोमवार। वही विसर्ग को प्रोनाउंसिएशन जो है हम साथ में करेंगे। सोमवासरः है। 2 नंबर पे हमारा जो दिन आता है वो है मंगल, मंगलवासरः। 3 नंबर पे जो हमारा दिन आता है वो है बुधवासरः। फिर हम लिखेंगे गुरुवासरः। 5th नंबर पे जो हमारा डे रहता है, देखिए सोमवासरः है, मंगलवासरः है, बुधवासरः है, गुरुवासरः है, शुक्रवासरः है, इसी प्रकार शनिवासरः है, और अंतिम जो हमारा सप्ताह का दिन होता है वो है रविवासरः। तो ये सप्ताह के दिवसों के नाम जो मैंने आज आपको बताए, ये देखिए आपको लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में कहीं भी आपको क्लिष्टता इसमें दिखाई नहीं देगी। तो संस्कृत भाषा जो है वो देखिए सर्वविदित भाषा है। इसी भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सभी भाषाओं की जननी ये भाषा कही जाती है।